की जहां 2 ग्रामीणों की हत्या का मामला सामने आया है और नक्सलियों ने इन ग्रामीणों की हत्या की है। तिम्मापुर गांव के पास ग्रामीणों की हत्या की गई है। पुलिस के मुखबिर होने के शक में इनकी हत्या की गई है। दरअसल नक्सलियों को इस बात को लेकर आशंका थी कि ये लोग पुलिस तक जो है सूचना पहुंचाते थे, जिसके बाद जाकर ग्रामीणों की हत्या इन नक्सलियों ने कर दी है। दोनों ही ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने की है। पुलिस के मुखबिर होने के शक में यह हत्या की गई है। सतीश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी आपके पास? सूत्रों से जानकारी मिली है, बीजापुर जिले के उत्तूर ब्लॉक है, उसका तिम्मापुरम में एक गांव है जहां पर नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है और बताया जाता है कि इनके ऊपर जो मुखबिरी का संदेह नक्सलियों ने बताया है। हालांकि जिसकी अधिकारी पुष्टि नहीं हुई क्योंकि इलाका काफी संवेदनशील इलाका है और देर रात की घटना है, तो सुबह जवान उस ओर रवाना होंगे और जवान जब मौके पर पहुंचे तो पूरी स्थिति जो स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए नक्सलियों की अगर हम बात करें तो लगातार इस तरीके से ग्रामीणों पर शक करके उनको वो सीधे तौर पर मौत की नींद सुला देते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक चलता रहेगा। एक प्रस्ताव भी रखा गया कि वो बातचीत कर चीजों को सुलझा ले, लेकिन बावजूद इसके अब नक्सली मानने को तैयार नहीं है। हथियार से ही वो जवाब दे रहे हैं। के बाद कांग्रेस की सरकार आई और फिर भाजपा की सरकार आई और जितने भी सरकार यहाँ रही है सभी ने नक्सलियों के सामने जो है पेशकश की है कि आप बातचीत करो और हिंसा का रास्ता छोड़ दो। लेकिन ये सिर्फ बयानों तक ही सीमित रहा और नक्सली भी कहीं ना कहीं जो है बातचीत का रास्ता नहीं अपनाना चाहते। और यही वजह है कि नक्सलियों को शक रहता है कैमरों पर कि हमारी मुखबिरी कर रहे हैं और इसके चलते जो हमें नुकसान हो सकता है। तो इसी शक के आधार पर जो है वो ग्रामीणों की हत्या कर देते हैं। और हालांकि इस इलाके में लगा। ठीक सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। हरदा से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पटाखा फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। रफीक खान उर्फ मुन्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस पार्षद सईद खान का भाई है रफीक। पुलिस ने सारंगपुर से इन्हें गिरफ्तार किया है। धमाके के बाद से ही, इस ब्लास्ट के बाद से ही ये सब फरार थे। इनकी तलाश लगातार जारी थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कह दिया है जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे पूछताछ होगी। इतने साल से ये फैक्ट्री चल रही है और कैसे ये चल रही है, जब एक बार पहले ही सील हो चुकी थी। और जो मानक होते हैं इस तरह की फैक्ट्रियां चलाने पर, उनका पालन क्यों नहीं किया गया। इतने भारी मात्रा में बारूद कैसे इन लोगों ने रख लिया। पटाखा फैक्ट्री के मालिक हैं राजेश अग्रवाल और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके भाई भी हैं जो आसपास ही पटाखे की फैक्ट्री चलाते थे, जो कि इस धमाके की चपेट में आ चुके हैं। अब तमाम ऐसे सवाल हैं जो इनसे किए जाएंगे, जिनके जवाब पूरे देश को ही चाहिए। पटाखा फैक्ट्री के मालिक, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो कि फरार था ये आरोपी। आरोप जब तय हो जाएंगे पूरे तरीके से, उसके बाद जो सजा होगी वो दी जाएगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि जांच होगी, पहले पूरे तरीके से जांच, फिर जो भी दोषी होगा इस मामले में उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटाखा फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सारंगपुर से इन्हें गिरफ्तार किया है जब ये ब्लास्ट हुआ। हालांकि जब हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से लोगों से बातचीत कर रहे थे तो कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना था कि सुबह तो ये आए थे फैक्ट्री में, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही फरार है। हालांकि पुलिस ने सारंगपुर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मालिक की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये अग्रवाल ब्रदर्स जो अलग अलग जगहों पर पटाखा फैक्ट्री चला रहे थे। हालांकि 3 मंजिला ये पटाखा फैक्ट्री थी जहां पर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के साथ ही कई ऐसे मजदूर जो वहां पर काम करते थे वो घायल हो गए हैं। 100 से भी ज्यादा ऐसे मजदूर हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जो घायल हो गए हैं। अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही ये पता चल पाएगा कि और कितनी बॉडीज वहां पर अभी मौजूद है, क्योंकि कई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को वहां पर लगा दिया गया है और समय समय पर वहां ब्लास्ट हो भी रहा है। इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह जिसका इंतजार था मालिक का,
कि आखिर कहां फरार है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह राजेश फायरवर्क्स जो कि बैरागढ़ में स्थित है, वहाँ पर विस्फोट की सूचना मिली। पुलिस और प्रशासन अविलंब वहाँ पहुँचे। वहाँ पर सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अभी हम लोगों ने सारंगपुर से जो घटना के मुख्य दो आरोपी हैं सोमेश अग्रवाल और आयुष अग्रवाल को पुलिस कस्टडी में ले लिया। किन धाराओं में सर मामला दर्ज किया गया है? धारा 304, 308, 34 IPC और धारा 3 विस्फोटक अधिनियम 1908। और भी गिरफ्तारियां होंगी? रफीक खान की भी गिरफ्तारी हुई सर? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ चल रही है। आगे बढ़ेंगे और बात लोकसभा चुनाव की करेंगे। लोकसभा चुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है, जहां मौजूदा सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को घेरने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की जनसभाओं का दौर जारी है। अपने चुनावी अभियान के दौरान नकुलनाथ ने बड़ा ऐलान किया। नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस बारी भी लोकसभा के लिए मैं आप लोगों का उम्मीदवार हूँ। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। वहीं बीजेपी ने भी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को लेकर चुनावी रणनीति बनाई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। बीजेपी के दोनों नेता कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को घेरेंगे। वहीं बीजेपी के मिशन छिंदवाड़ा को लेकर सर्दी के मौसम में एमपी का सियासी पारा गर्म हो गया है। कांग्रेस ने सीएम और कैबिनेट मंत्री को छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर तंज कसा। आपको ध्यान होगा, जब मोहन यादव मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो शिवराज सिंह भी सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने छिंदवाड़ा पहुंच गए थे। अब मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय जी भी पहुंच गए। मैं इनको सलाह देना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा पे कृपया आप लोग दिमाग ना लगाएं, क्योंकि रिजल्ट आएगा आपकी नाक कट जाएगी। नाक कटेगी, आप मोदी जी को, अमित शाह जी को जवाब नहीं दे पाओगे। तो अगर नाक कटने से बचानी है तो एक व्यक्तिगत सलाह है ये पार्टी से हट करके कि आप लोग वहां पे मत जाइए। निश्चित नाक कटेगी और लाखों वोटों से आपकी वहां पे जो है आपको शर्मनाक हार होगी भाजपा की। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 2 महीने का वक्त बचा है, लेकिन अभी से ही बीजेपी और कांग्रेस चुनावी गुणा भाग में जुट गई हैं। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश कर दिया है, जिसका साधु संतों ने तो स्वागत किया है। साधु संतों ने भी सभी राज्यों में इसे लागू करने की बात कही है। महामंडलेश्वर शैलेश आनंद महाराज ने कहा कि ये मानवीय सभ्यता की ओर बढ़ा हुआ एक व्यापक कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। बनता है कि यदि कोई वार्णिक व्यवस्था के चलते, जातिगत व्यवस्था के चलते हुए या धार्मिक व्यवस्था के चलते हुए, सांप्रदायिक व्यवस्था के चलते हुए यदि भेद उत्पन्न होता हो, पुरुष का, नारी का, काले का, गोरे का, अपंग का यानी दिव्यांग का या पूर्णांग का, कोई भेद नहीं, सब समान रूप से आहारित होते रहे, समान रूप से पोषित होते रहे, सबको समान न्याय व्यवस्था के तहत रखा जाए। इसीलिए समान नागरिक आचार संहिता का एक परिकल्पना की गई और आज उत्तराखंड की सरकार ने उसे लागू किया। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।